फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके प्यारे शो लव यू जिंदगी में। एक कहावत है, नित्य रोज नई वेदना नई व्यथा है। नारी का जीवन संघर्षों की एक कथा है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हाँ, हर किसी के जीवन में संघर्ष तो होता ही है और इसे हमें साथ मिलकर ही जीतना है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात अरुणाचल प्रदेश की ब्यूटी क्वीन चुम दरांग से कराऊंगी हमारे इस स्पॉटलाइट सेगमेंट में। Namaste, मैं चुम. My journey started when I was in 11th standard, जब मैं 16 साल की थी. पहली बार जब मैंने भाग लिया ब्यूटी पैजेंट में, which was Miss Lunar in 2007, मैं नहीं जीती. So I was really disappointed. I was upset with myself. I didn't win, maybe because I was underconfident or maybe because I was too young. मैं जब दुखी होकर घर गई तो मेरे दोस्तों ने, मेरी बड़ी दीदी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, आगे बहुत सारी ऐसे मुश्किलें आएंगी जब आपको उनका सामना करना पड़ेगा. But next day when I woke up, I was a wiser person. So they made me understand that I can try again next year or another because this was an annual thing. तो दूसरे साल में फिर इसी कंपटीशन में I took part in it and I was a winner of a subtitle and I was really happy then. उसके बाद 2010 को when I was in first year, मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट वाली जो पैजेंट थी उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया and that is the time when I won. That was my breakthrough in 2010 in Itanagar, which was Miss Apsu. I won that pageant. तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कुछ जीत सकती हूँ तो और कुछ अपने आप में कुछ करेक्शंस करके अगर मैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल पैजेंट्स के लिए जाऊँ फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. सो इसी के साथ मैं आगे बढ़ी और आगे I didn't know that there will be many big things in store for me. तो उसके बाद I started participating. मैंने शुरू कर दिया नेशनल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना. तो 2016 में I was a finalist of Miss Earth India. I went ahead and I took part in many national pageants and I won many. The end was when I represented my country, India. मैंने भारत को represent किया लेबनान में जाके in a pageant called Miss Asia World where I was one of the winners. Then and there I realized that I have a lot of potential. उसके बाद वहीं से मैंने सीखा और मैं बस आगे बढ़ती गई और I was a proud representative of India who went ahead from being from a small state, Arunachal, from a small town, Pasighat. I went to represent India at an international platform because my family members, my parents, my sister, my brothers, my friends and the people from my society are always there at the back. अभी भी मैं जब सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँगी तो I always know कि they will always be there at the back. 2016 में जब मैं मिस अर्थ इंडिया की एक कंटेस्टेंट थी तो हमें हर रोज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता था. तो आई ग्रू वेरी क्लोज टू मदर नेचर. तो उसी दौरान मैंने एक NGO स्टार्ट किया which is still is Guardian of Blue Marble. The other thing is entrepreneurship. Entrepreneurship is something that I have always wanted to do. तो 2018 को मैंने कैफ़े शुरू किया which is Cafe Chu with the mindset अगर मैं एक बिज़नेस स्टैब्लिश करती हूँ तो शायद ही मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को कुछ दे पाऊँ वापस, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार एंड इतना सारा ब्लेसिंग्स दिया. तो कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा उन लोगों के बारे में सोचती हूँ और मुझे हमेशा पता रहता है कि वो लोग हमेशा मेरे पीछे खड़े रहेंगे. तो दे आर माई स्ट्रेंथ एंड दे हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव एंड वट एवर आई एम टुडे इट्स बिकॉज ऑफ देम. इस एहसास के साथ में मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद नो रिग्रेट्स.
कोई पछतावा पीछे नहीं छोड़ना चाहती हूँ और बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। लव यू ज़िंदगी, लव यू ज़िंदगी। अगर आप कुछ हासिल करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं, तो अपने मकसद पर बने रहिए। मतलब कि अगर आप शॉपिंग करने गई हैं तो जो खरीदने आई हैं उसे ज़रूर खरीदेगा। वेल, मुझे लगता है आपको मेरा इशारा समझ में आ ही गया होगा। हाँ दोस्तों, इट्स शॉपिंग टाइम, इट्स फन टाइम, इट्स टाइम फॉर स्टाइल रैप। अभी मैं हूँ त्रिपुरा के अगरतला शहर के एक बहुत ही बिजी और बड़े मार्केट में। इस मार्केट को हॉकर्स मार्केट के नाम से जाना जाता है, जो अगरतला शहर के ठीक बीचों बीच है। ये मार्केट अपने लेडीज़ गारमेंट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और इसमें आपको हर टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। खास तौर पे लेडीज़ के गारमेंट्स, बैग्स, एक्सेसरीज और जूते चप्पल सब कुछ आपको मिलेंगे। ये मार्केट एक्सप्लोर कर लें हम, चलिए। वाओ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी मिलेंगी, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज भी मिलेंगी। ये देखिए, वाओ, यहाँ पे तो इतने सारे ज्वेलरी के शॉप्स हैं। ये देखिए, हेलो, यहाँ के ज्वेलरीज देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। शादियों का मौसम है, तो अगर आपको शादी में जाने के लिए शॉपिंग करनी है तो ये एक बहुत ही बढ़िया शॉप रहेगा। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे लहंगे, घाघरा चोली, साड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। अब आ गए हैं हम कपड़ों के दुकान में। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉटन कपड़े मिलेंगे। यहाँ पे लेडीज़ क्लोथ्स बहुत सारे मिलेंगे, आपको बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे। तो अगर आप अगरतला आए हो और अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर जाना चाहते हो तो हॉकर्स मार्केट आपके लिए बहुत सही ऑप्शन रहेगा। देखा दोस्तों, ये कितना बड़ा मार्केट है, दूर दूर तक मुझे जाना है। ये लेन मुझे बहुत ही कलरफुल और फैंसी दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ गारमेंट्स आपको मिल जाएंगे, नाइटीज, नाइट वेयर्स, समर के कपड़े। अभी मौसम बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ पे आपको समर क्लोथ्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिल जाएंगे। देखिए, है ना प्यारा सा कलर। बहुत ही कलरफुल बैग्स हैं, ये काफ़ी बजट में भी आपको मिलेगा। तो अगर आप अगरतला आए हो तो आपके लिए हॉकर्स कॉर्नर एक वन स्टॉप शॉप रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको उतना ही मज़ा आया है जितना मुझे यहाँ पे मज़ा आया। तो दोस्तों चलिए, मैं मिलती हूँ आपको हमारे अगले सेगमेंट में। शॉपिंग के इस खुमार के बाद अब वक्त आ गया है एक सीरियस टॉपिक का, जो है हमारा हेल्थ। तो चलिए हेल्थ के बारे में कुछ नई जानकारी लेते हैं हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में। आज के हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में हम बातचीत करने वाले हैं काकोली नाथ से, जो गुवाहाटी के एक प्रस्थापित ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। ऐसा कई बार होता है कि नवजात बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में नई माताओं को सही जानकारी नहीं होती है, जैसा कि स्पीच डिसऑर्डर एंड डिलेड लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसके बारे में सही जानकारी न होने की वजह से इसका सही इलाज नहीं होता है और ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगी आज काकोली नाथ जी। काकोली जी, आपका हमारे शो लव यू ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी, आप हमें ये बताइए कि स्पीच डिसऑर्डर एंड डिलेड लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है? जो बच्चे टाइम पे नहीं बोलते हैं, दूसरों के बात समझ में नहीं आते हैं, नाम बुलाने से भी नहीं मुड़ के देखते हैं, तब हम उसको स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिले बोलते हैं। तो आपने बताया कि समय पर ना बोलना, तो सही समय क्या होता है बच्चों के लिए? यूजुअली 6 to 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में बच्चे बैबलिंग करते हैं। 1 साल में बच्चे फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बोल देते हैं। 1.5 साल तक बच्चे सब कुछ एक वर्ड में बोल पाते हैं। एंड 2 साल तक बच्चे 2-3 वर्ड जुटा के
स्मॉल सेंटेंस नहीं तो फ्रेजेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर इस टाइम में बच्चे नहीं बोलते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तब हम उसको स्पीच डिसऑर्डर और उस टाइप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? यूजुअली हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो है एक्वायर्ड और एक है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स जो जन्म से होता है, एक्वायर्ड बाद में भी हो सकता है और कारण बहुत हो सकता है। एक तो है हियरिंग लॉस हो सकता है बच्चों में, नहीं तो ऑटिज्म हो सकता है, सेरेब्रल पॉल्सी जिसको बोलते हैं हम लोग चाइल्डहुड डिसार्ट्रिया, और पैरालिसिस, डाउन सिंड्रोम। ऐसे बहुत कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे देर से बोलते हैं या स्पीच डिसऑर्डर होते हैं। तो आप अपने क्लिनिक में इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को? पहले जब बच्चे आते हैं, हम लोगों की यहाँ पे एक टीम है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट, हम लोगों का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट है। हम ये पूरे टीम बच्चों के साथ तीनों डेवलपमेंट में असिस्ट करते हैं, ताकि स्पीच डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। उसमें अगर बच्चों को डायग्नोस हो जाता है किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग उन लोगों को बच्चों को थेरेपी में एनरोल कर देते हैं। तो चलिए हम लोग आपको थेरेपी का पार्ट दिखाते हैं। ये है हम लोगों का स्पीच थेरेपी सेक्शन। यहाँ पे 1-to-1 थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी। यहाँ पे तो ये स्पीच थेरेपी कितना लंबा होता है? यूजुअली जो सेशन होता है वो 45 मिनट्स का होता है, और कितने टाइम तक चलता है वो डिपेंड करता है बच्चों की डायग्नोसिस और सीवियरिटी के ऊपर, और पेरेंट्स की अपनी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर वो लोग लेना कर सकते हैं घर में लेके जाके, तो वो लोग 3 महीने के बाद बच्चे को घर से आराम से कर सकते हैं। आइए, यहाँ पे है हम लोगों का फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पे बच्चों का मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, और कोई बच्चे का जो सेंसरी डिस्फंक्शन होता है, जो हम लोगों के यहाँ पे है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो सेंसरी इंटीग्रेट करते हैं। जी। और ये सब भी कितना टाइम लगता है इनमें? सेम स्पीच थेरेपी की तरह होता है, जब तक वो अनयूजुअल बिहेवियर जाता नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ और सोशल इंटरेक्शन ठीक नहीं हो जाता है, दे विल कंटिन्यू दिस। अच्छा, तो आज आपको स्पीच डिसऑर्डर एंड डिलेड लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिली। आपने देखा कि अगर इसका सही वक्त पर सही इलाज हो तो ये प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। काकोली जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, हमें इतनी इम्पोर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आज घूमना और घुमाना एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन गया है। हर साल दुनिया के करोड़ों लोग दुनिया के कई हिस्सों में घूमने जाते हैं। तो अगर आपको भी घूमने और घुमाने का शौक है तो आपके लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है career.com। दोस्तों, आज मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मुझे लग रहा है आई एम बैक टू कॉलेज। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्या इंटरेस्टिंग सीख रही हूँ? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठी है यूनिवर्सिटी की कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, और मेरे साथ अभी बैठी है यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर इंद्रानी भुया, और साथ ही है मेरे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर अलीशिया। तो पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो लव यू जिंदगी में। डॉक्टर इंद्रानी जी, हम आपसे शुरू करते हैं। आप हमें ये बताएं कि ये ट्रैवल एंड टूरिज्म करियर है क्या? ट्रैवल एंड टूरिज्म एक चैलेंजिंग करियर है, और मैं ये कहूँगी कि आजकल के जो नौजवान हैं ये इसको अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि लोग घूमना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट LTC प्रोवाइड करती है, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, ताकि लोग घूम सकें। तो जब घूमने जाते हैं तो उसी एक शौक से उनका जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे कि ट्रैवल एजेंट्स जो है, उनको भी बिजनेस मिलता है। क्यूलिनरी स्किल्स, तो जहाँ बच्चे खाना बनाते हैं वो लोग उसी को
करियर बना सकते हैं, दे कैन सप्लाई फूड, दे कैन कुक फूड। जो हॉस्पिटैलिटी में है वो उसमें जो जुड़ा हुआ है जैसे कि हाउस कीपिंग एट्सेट्रा, उसमें भी वो लोग काम कर सकते हैं और इस तरह से बहुत कुछ है। तो अब हम आपसे पूछेंगे अप्सरा जी कि आपके इस कोर्स में बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट में यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसा इवेंट मैनेजमेंट, ऐसा टिकटिंग, कार्गो ऑपरेशन और पूरा जो सबसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑन टूरिज़्म में जैसा ह्यूमन राइट्स ऑन टूरिज़्म, ह्यूमन राइट्स टूरिज़्म, ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट भी रिलेटेड थे टूरिज़्म के बारे में। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आर्ट्स साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई एज लिमिट है क्या? एज लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं, इट डिपेंड्स, जैसा जब 12 पास करते 18-19 तो ऐसा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो डॉक्टर अलीजा अब हम आपसे पूछेंगे कि इस यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करी है? हाउ आर यू सपोर्टिंग द वुमेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज? However, question for the girls, quite a number of girls have enrolled for the program and the girls have been groomed. They have been groomed in order to be economically independent. If you look at it now, a woman will have children, but that does not stop her earning. Now, in the tourism sector, she can earn even from home. They can start, their own like an entrepreneur, where they can take up jobs for e-ticketing, which is an online business which can be done from home. They can also have the homestay arrangement, which they can take up even from home, and they will be financially independent. Then one area which the university we are trying to facilitate now is with the tourism department is to encourage permaculture, wherein you are having the organic gardening, and this kind will attract the tourist, and you will have the organic food, and this can be done by the women. And with the homestay and with the kind of tourism, the booming tourism industry here in the state, this would empower the women economically, which can be said an eco-tourism and will be sustainable, and it would be a sustainable for livelihood for the girls. तो देखा दोस्तों, था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मुझे यकीन है कि इस वक्त हमें देखने वाली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने देखा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और यहाँ आज के दिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती ही जा रही है। सो आप सबका मैं लव यू जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you. तो दुनिया की सैर कर लो और बढ़िया सा करियर भी बना लो, है ना कमाल की बात। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ग्लैम शैम का, और आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास स्टार के साथ कराने वाले हैं। Hi friends, surprise no? Because you don't know me. I am Thomas Xavier. I am a DOP working behind the camera. मैं कम से कम 65-70 फिल्में कर चुका हूँ, हिंदी फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स, और आई हैव शॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, बैंकॉक, नॉर्वे, Oslo, lot of places, and throughout India also I have shot. And my known films are Khiladi, Bazigar, Soldier, Yes Boss, Badshah, Chori Chori Chupke Chupke, Tumko Na Bol Payenge, many. I myself doesn't remember now. एक फिल्म मैंने शूटिंग किया था, पिक्चर का नाम है कुर्बान, जिसमें सलमान खान है और आयशा जुल्का, द हीरो एंड द हीरोइन। फ्यू पोर्शन हम लोग ने उधर शिलोंग में शूटिंग किया था, बट द वेदर वाज वेरी बैड ओवर दैट टाइम, एंड हम लोग जब उधर आए
तो मेरा काम अधूरा रह गया था उधर, बिकॉज बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस है और मेरे ये ड्रीम है आके उधर वापस शूट करने का, एंड टू कैप्चर द ब्यूटीफुल वैलीज, हिल स्टेशंस एंड wonderful forests are there over there, beautiful landscapes are there. मैं जब कुर्बान शूट करने के लिए गया था, वहाँ के लोगों के साथ मेरे काफ़ी मुलाकात हो. दे वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, बहुत ही सिंपलिसिटी है. और उधर के खाने तो इतना लाजवाब है कि पूछो मत. वेरी रिच फूड एंड इट्स अ वेरी शूटिंग फ्रेंडली प्लेसेस. पीपल डोंट हैरेस यू, परेशानी नहीं करता है, उल्टा हेल्प करता है. काफ़ी लोग बार बार अपने अपने घर से खाना बना के लेके आता था. ये हम लोगों के साथ हो चुका है ये सब चीज़ें. आई हर्ड टेक्नीशियंस ओवर देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी क्रिएटिव पीपल. तो आई वुड लव इफ दे कम एंड जॉइन बॉलीवुड एंड वर्क विद अस इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. मैं यही चाहूँगा उनको प्रमोशन मिले एंड दे शुड कम ऑन इनटू द ग्लैमर वर्ल्ड. लव यू जिंदगी इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम जहाँ नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और समझने के लिए ये एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है. तो लव यू ज़िंदगी ऐसा प्रोग्राम है जो इंसान एक दूसरे इंसान से प्यार करने के लिए सीखो और एक दूसरे को समझने के लिए ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है. टूटे ना हर स्वप्न, ना अधूरी अभिलाषाएं हैं. स्वच्छंद निर्भीक उड़ान की उसकी आशाएं हैं. तो इसी आशा के साथ आपकी ये दोस्त और होस्ट मोनिशा आपसे विदा लेती है. इसी तरह ज़िंदगी से प्यार करते रहें और गाते रहें लव यू ज़िंदगी, लव यू ज़िंदगी. आपको ढेर सारा प्यार. अपना ध्यान रखें. नमस्ते. आप मेरे ठीक Sorry, I'll just start again. ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं. क्या है ये तो? I forgot, seriously I forgot.